नमस्कार विद्यार्थियों। वर्ष 2021-22 के लिए सीबीएसई ने जो परीक्षा नीति बनाई है, मूल्यांकन नीति बनाई है, उसके बारे में आपको जानकारी होना आवश्यक है। सीबीएसई बोर्ड ने कहा है कि वर्ष 2020-21 में कोविड के कारण मूल्यांकन प्रक्रिया नहीं हो पाई। 10वीं 12वीं दोनों परीक्षाओं को नहीं करवाया जा सका। इस स्थिति को देखते हुए बोर्ड ने क्या निर्णय लिया है, आइए आपको इससे अवगत करवाते हैं। ये 5 जुलाई का सर्कुलर है सीबीएसई का। अब देखिए, इसमें स्पेशल स्कीम ऑफ असेसमेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन क्लासेस 12th एंड 10th फॉर द सेशन 21-22। अब क्या है कि दूर दराज के भी बहुत सारे स्कूल हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल हैं, तो वहाँ पर भी सरकारी और प्राइवेट विद्यालय जो हैं वो चलते हैं। तो वहाँ के हितधारकों ने परीक्षा प्रक्रिया को युक्ति संगत बनाने के लिए कहा है। अब इसमें कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं होती कि वो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकें, कहीं पर नेटवर्क की समस्या होती है। तो सामाजिक आर्थिक स्थिति का ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने निर्णय लिया है ताकि सिलेबस का जो शैक्षणिक उद्देश्य है वह पूरा किया जा सके और छात्रों को कोई भी मानसिक तनाव ना हो। तो क्या निर्णय लिया है कि इसके लिए बोर्ड ने स्पेशल 2021-22 स्कीम जो है वो लागू की है। स्पेशल स्कीम फॉर 2021-22। इसमें क्या है, एकेडमिक सेशन टू बी डिवाइडेड इनटू 2 टर्म्स विद अप्रोक्सीमेटली 50% सिलेबस इन ईच टर्म। देखिए, अब पहले आपको बोर्ड के लिए एक ही फाइनल एग्ज़ाम होते थे, इस बारी आपको 2 बारी एग्ज़ाम्स होंगे, 2 बारी परीक्षा ली जाएगी और ये बोर्ड द्वारा ही ली जाएगी। और ये जो इसके जो प्रश्न पत्र बनेंगे ये बोर्ड द्वारा ही भेजे जाएंगे, स्कूल द्वारा नहीं बनाए जाएंगे। सिलेबस ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन 2021-22 विल बी रैशनलाइज्ड, मतलब इसको भी युक्ति संगत बनाया जाएगा। अब बोर्ड ने ये पिछले जो सर्कुलर है उसके संबंध में कहा है कि जब तक वो नया सर्कुलर, नया सिलेबस का कुछ जो भी परिवर्तन कर रहे हैं वो नहीं आता, तब तक इस पुराने सर्कुलर के अनुसार ही पढ़ाई करवाई जाएगी। अब इसमें मुख्य क्या है कि वो इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट, इसके बेस पे तो नंबर पहले से भी लगते हैं 20 नंबर, लेकिन इस बार जो होगा, क्योंकि हर चैप्टर के बाद आपका एक यूनिट टेस्ट लिया जाएगा, तो यूनिट टेस्ट इस सब के नंबर आपके जुड़ेंगे। कुछ विद्यार्थी जो है वो रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं करते, उनको लगता है कि बस अंत में ही परीक्षा में ही पढ़ लेंगे, लेकिन क्योंकि आपकी इंटरनल असेसमेंट होनी है, आंतरिक मूल्यांकन के नंबर जुड़ेंगे, तो आप कोशिश करें कि आप जो ऑनलाइन क्लासेस आपकी ली जा रही हैं वो सारी की सारी आप अटेंड करें, ताकि आप उसको अच्छे से समझ सकें और बीच बीच में जो आपके टेस्ट होंगे, आपका जो प्रैक्टिकल वर्क है, एक्टिविटीज़ हैं, वो सारी उसमें आप भाग ले सकें। अब इसमें 9th-10th के लिए जो इंटरनल असेसमेंट है उसमें 3 पीरियोडिक टेस्ट, स्टूडेंट एनरिचमेंट, पोर्टफोलियो, प्रैक्टिकल वर्क, स्पीकिंग लिसनिंग एक्टिविटीज़, इस सब के नंबर लगेंगे। और कक्षा 11-12 के लिए जो आंतरिक मूल्यांकन है उसमें भी आपके जो भी पाठ पढ़ाया जाएगा, एंड ऑफ टॉपिक और यूनिट टेस्ट, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स, यानी इन सब चीज़ों के नंबर आपके लगेंगे। अब इसमें आगे क्या है, जो मुख्य बात आपके लिए है वो, उसमें जो टर्म 1 आपकी परीक्षा होगी, टर्म 1 परीक्षा
ये जो है आपकी ली जाएगी लगभग नवंबर दिसंबर में, और इसके लिए फ्लेक्सिबल शेड्यूल होगा 4 से 8 सप्ताह का, यानी थोड़ा सा आगे पीछे भी हो सकती है। नवंबर दिसंबर में ये परीक्षा होगी। इसमें जो आपका पेपर लिया जाएगा, परीक्षा ली जाएगी, वो होगा MCQ टाइप। इसमें केस बेस्ड MCQs भी हो सकते हैं, और इस जो आपका ये परीक्षा होगी उसका समय रहेगा 90 मिनट्स। इसमें जो टर्म 1 का सिलेबस होगा वो सारा कवर हो जाएगा, यानी कि जो आपका पूरा वर्ष का जो सिलेबस होगा, पाठ्यक्रम होगा, उसका लगभग 50% पाठ्यक्रम इसमें कवर हो जाएगा। तो आपको एक बार फिर से बता रही हूँ कि जो आपकी टर्म 1 की परीक्षा है वो नवंबर दिसंबर में होगी। ये 90 मिनट की परीक्षा होगी, और इसमें आपके पूरे वर्ष का जो पाठ्यक्रम होगा उसका 50% पाठ्यक्रम इसमें कवर हो जाएगा, और ये परीक्षा जो होगी वो MCQ टाइप होगी। और ये जो प्रश्न पत्र है वो CBSE के द्वारा ही भेजा जाएगा, और इसकी मार्किंग स्कीम भी विद्यालयों को भेजी जाएगी। अब इसमें ऐसा नहीं है कि वो स्कूल जो है परीक्षा अपने लेवल पर ले लेंगे, और परीक्षा तो होगी, लेकिन इसमें भी आपको एक्सटर्नल सेंटर ऑब्जर्वर्स वगैरह भी भेजे जाएंगे, वो जो ध्यान रखेंगे, देखेंगे कि परीक्षा जो है वो सुचारू रूप से हो रही है कि नहीं हो रही। अब विद्यार्थियों को OMR शीट्स मिलेंगी। अब ये जो परीक्षा होगी, ये इसका मूल्यांकन उसी दिन हो जाएगा, और जो नंबर हैं वो CBSE की साइट पर उसी दिन ही चढ़ा दिए जाएंगे। यानी जो आपकी OMR शीट जो परीक्षा होगी आपकी, वो उसी दिन ही मूल्यांकन करने के बाद उसके नंबर CBSE की साइट पर चढ़ा दिए जाएंगे। और ये जो है टर्म 1 परीक्षा के जो नंबर होंगे, ये आपके जो फाइनल परीक्षा होगी उसके साथ ये नंबर जोड़े जाएंगे। फिर दूसरी है आपकी टर्म 2 यानी ईयर एंड परीक्षा, वर्ष के अंत में जो परीक्षा होगी वो। अब इसमें जो है बाकी का जो बचा हुआ 50% पाठ्यक्रम है उसको लिया जाएगा, और ये होगी लगभग मार्च और अप्रैल में। ये जो परीक्षा की बात की गई है, ये खाली किसी एक विषय के लिए बात नहीं की गई, ये सारे विषयों के लिए बात की गई है। तो आप इसको अगर समझ लेंगे तो आपके लिए सारे विषयों के लिए आसानी रहेगी। और ये जो फाइनल परीक्षा होगी आपकी, ये 2 घंटे की ड्यूरेशन रहेगी इसकी, और इसमें जो प्रश्न रहेंगे वो डिफरेंट फॉर्मेट के रहेंगे। इसमें केस बेस्ड भी होंगे, सिचुएशन बेस्ड होंगे, ओपन एंडेड शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग आंसर्स भी होंगे। यानी जो आपकी पहली परीक्षा टर्म 1 होगी वो 90 मिनट की होगी, और उसमें MCQ टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और जो आपकी मार्च अप्रैल में दूसरी परीक्षा होगी, फाइनल परीक्षा, वो 2 घंटे की होगी, और इसमें अलग अलग तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन साथ ही बोर्ड ने कहा है कि अगर सिचुएशन इस तरह की होती है, स्थिति इस तरह की होती है जो नॉर्मल नहीं है, जैसे कोविड का के कारण ये वाली परीक्षा नहीं हो सकी 2021 की, तो इस तरह की अगर कोई स्थिति रहती है तो फिर ये जो फाइनल परीक्षा है ये 90 मिनट की जो है वो MCQ टाइप ही रहेगी। वो टर्म 2 में भी फर्स्ट टर्म की तरह से 90 मिनट की परीक्षा होगी, जो MCQ टाइप की रहेगी, अगर सिचुएशन इस तरह की रहती है कि आपकी 2 घंटे की परीक्षा ना ली जा सके तो आशा है ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद आगे और परिस्थितियों के बारे में बताया कि अगर ऐसा रहता है कि ऐसी परिस्थिति रहती है कि ये परीक्षा जो है नहीं हो पाती,
अगर स्थिति ऐसी रहती है कि विद्यार्थी स्कूल जा सकते हैं तो अपने सेंटर पर परीक्षा देंगे, चाहे वो टर्म 1 हो चाहे टर्म 2 हो। तो ये विद्यालयों में जो उनको सेंटर दिए जाएंगे वहां पर परीक्षा होगी। लेकिन इन केस सिचुएशन इस तरह की रहती है कि स्कूल बंद रहते हैं नवंबर दिसंबर में भी और टर्म 2 में भी स्कूल बंद रहते हैं, तो फिर जो है जो एमसीक्यू की परीक्षा है वो विद्यार्थी ऑनलाइन या ऑफलाइन दे सकते हैं। अगर स्थिति ऐसी रहती है कि स्कूल बंद रखने पड़ते हैं और परीक्षा विद्यालयों में नहीं ली जा सकती, तो ये जो एमसीक्यू टाइप परीक्षा है ये विद्यार्थी ऑनलाइन या ऑफलाइन यानी घर से दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में वो घर से ही ली जाएगी। इसके बाद है अगर ऐसी स्थिति रहती है कि स्कूलों को मार्च अप्रैल तक पूरा ही बंद रखना पड़ता है, मतलब मार्च अप्रैल में भी इस तरह की स्थिति रहती है कि स्कूल बंद करने पड़ सकते हैं, तब जो है जो टर्म 1 की परीक्षा होगी अगर वो स्कूल में या सेंटर पे होगी तो रिजल्ट है वो टर्म 1 के एमसीक्यू की जो परीक्षा होगी और साथ में जो इंटरनल असेसमेंट्स होंगे यानी जो लिसनिंग स्पीकिंग प्रोजेक्ट सब यूनिट टेस्ट, उसके बेस पर भी आपकी जो परीक्षा का रिजल्ट है वो निकाला जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्थिति पर निर्भर करेंगी कि आगे किस तरह की स्थिति रहती है। और अगर ऐसी स्थिति रहती है कि कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्कूल्स यानी स्कूल पूरी तरह से ही बंद रखने पड़ते हैं और टर्म 1 और टर्म 2 जो परीक्षा है फिर वो घर से देनी होगी। फिर जो रिजल्ट है वो इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट वर्क, थ्योरी मार्क्स ऑफ टर्म 1 एंड 2 एग्जाम्स, उसके बेस पर ली जा सकती है। तो एक बार फिर से आपको मुख्य बातें बता दूं। वर्ष 21-22 में जो आपकी बोर्ड परीक्षा होगी उसका मूल्यांकन 2 भागों में किया जाएगा, टर्म 1 और टर्म 2। नवंबर दिसंबर में टर्म 1 परीक्षा ली जाएगी और मार्च अप्रैल में लगभग आपकी टर्म 2 परीक्षा ली जाएगी। दोनों में 50% सिलेबस दिया जाएगा। आपका जो पाठ्यक्रम होगा वो प्रत्येक टर्म में 50% कवर होगा। इसके साथ ही आपको आंतरिक मूल्यांकन के लिए आपके असेसमेंट, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट वर्क, एएसएल इस सब के नंबर जोड़े जाएंगे। आपके यूनिट टेस्ट जो होंगे उसके नंबर जोड़े जाएंगे। और जो पहली परीक्षा होगी टर्म 1 वो आपकी एमसीक्यू टाइप रहेगी जो 90 मिनट की होगी, 90 मिनट्स। और जो दूसरी परीक्षा होगी उसमें छोटे प्रश्नोत्तर, बड़े केस स्टडी, इस तरह के प्रश्न दिए जाएंगे। और अगर परिस्थितियां जो हैं वो कोविड के कारण ठीक नहीं रहती तो आपकी जो टर्म 2 की परीक्षा है वो भी एमसीक्यू टाइप ली जाएगी। और अगर परिस्थितियां बिल्कुल ही ठीक नहीं रहती हैं तो आपको वो परीक्षा घर से भी देनी हो सकती है। फिर आपकी परीक्षा के लिए जो परिणाम होगा वो टर्म 1, टर्म 2 और जो आपकी प्रोजेक्ट वर्क, प्रैक्टिकल, थ्योरी मार्क्स जो आपने घर से परीक्षा दी है उस सब के नंबर इसमें जुड़ेंगे, यूनिट टेस्ट के नंबर जुड़ेंगे। तो आशा है आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे और उस तरह से अपनी तैयारी शुरू कर देंगे। धन्यवाद।